नमस्कार शिक्षक बंधुओं, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे कोर्स 4 की। जो 6 प्रशिक्षण आए हैं उनमें से चौथा कोर्स है शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना। और इसके हम जो लास्ट पार्ट होता है आकलन, उसके संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे। तो आइए चलते हैं दीक्षा ऐप पर। अगर आप लिंक नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से डायरेक्टली आप दीक्षा ऐप पर इसी पर्टिकुलर कोर्स पर चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं दीक्षा ऐप। देखिए ये आपको दीक्षा ऐप पर लिए जा रहा है। देखिए लिंक पे आपको इस तरीके का कुछ दिखेगा, फिर ज्वाइन कोर्स पर आप जाके टिक कर सकते हैं। सीधा ज्वाइन कोर्स पर टिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आप 31 तारीख से पहले आपको पूर्ण कर लेना है इस कोर्स को। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपसे डिटेल मांग। देखिए ये ज्वाइन हो गया है, कोर्स आपके सामने है। और ज्वाइन होने के बाद नीचे स्टार्ट है और 2 एक्स्ट्रा सेक्शंस इसमें होते हैं। तो नीचे का सेक्शंस जो आपके सामने है, पहले आपको ये सेक्शन करना होगा। पहले आप इसे सेक्शन को कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको इस सेक्शन में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहला सेक्शन पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेकंड वाले सेक्शन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपने सेक्शन पूरा कर लिया होगा। अब हम आ गए हैं सेकंड वाले पोर्शन पर, जिसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जैसे इसको टिक किया तो आपके सामने एक नया इंटरफेस यहाँ पर आएगा। लोडिंग योर कंटेंट, असेसमेंट, शिक्षण अधिगम सामग्री का सार्थक उपयोग किया जाना, TLM। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो श्रव्य और दृश्य सामग्री को आप जानते हैं कि जिसमें दोनों चीज़ें हो, हम देख भी सकें और सुन भी सकें। तो नाटक हम देखते भी हैं और सुनते भी वहाँ हैं। कंप्यूटर में भी सेम चीज़ें हैं, टेलीविज़न भी उसी तरीके से है। तो टेप रिकॉर्डर में सिर्फ हमें सुनाई देता है, तो यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रव्य है, ये दृश्य नहीं। तो यह ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षण अधिगम सामग्री का उद्देश्य, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। रटने की प्रवृत्ति को कम करना, कक्षा शिक्षण को रोचक व सहज बनाना, अर्थपूर्ण युक्त अनुभव की प्राप्ति करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण करने में सहायक होना। तो यहाँ ABC 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो हम पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह नाटक अथवा अभिनय उदाहरण, तो यहाँ भी जानते हैं नाटक और अभिनय जो होता है उसमें हम सुनते भी हैं। और तो यहाँ आप देख पाएंगे श्रव्य और दृश्य सामग्री का ये उदाहरण होगा। इसी तरह ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी है। तो ज्ञानेंद्रियों पर जो आधारित हमारी होगी उसके बारे में यहाँ पर अब बात की जा रही है। तो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित आपकी सामग्री जो है यहाँ पर श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, तो इनमें से आपको बात कर, यहाँ भी आपको श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। कठपुतली एक उदाहरण है, तो ये भी एक कठपुतली जो है आपका श्रव्य और दृश्य का एक उदाहरण है। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे इसी तरीके से। यहाँ पर देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता है, तो बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सीखने में। फिर उसके बाद आप देखेंगे निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री को कक्षा शिक्षण में अधिगम रूपों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपको मिलेगा फ्लैश कार्ड। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका फ्लैश कार्ड रहेगा। यहाँ पर फ्लैश कार्ड के बाद आप अगले वाले में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री श्रव्य उपकरण नहीं है। तो श्रव्य उपकरण जो है आपकी वो नहीं है, तो रेडियो, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर में आपको आवाज़ सुनाई देती है। फ्लैश कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन सा कथन शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित विशेषताओं से भिन्न है। तो विशेषताओं से भिन्न है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में अधिक धन और समय व्यय किया गया हो। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग से होने वाले लाभ में, तो विकल्प चुनना है। तो यहाँ भी आपको विकल्प जो मिलेंगे वो ABC आपको विकल्प सही मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको 10 के 10 क्वेश्चन आपने किए, कोई भी सभी के आंसर दिए, कोई भी स्किप आपने यहाँ पर नहीं किया और आपका जो स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 10 हो जाता है। इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आने वाले वीडियोस में
5 और 6 उसके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।